जिस तरह से ये साल अब तक रहा है, इक्विटीज़ भागते रहे, डॉलर में यहाँ पर तेज़ी थी, कमोडिटीज़ में इतनी ज़्यादा बढ़त देखने को मिली है, कई सालों के बाद हमने देखा है कि वो टेक्स्ट बुक इकोनॉमिक्स थोड़ा सा ब्रेक डाउन होता हुआ। कैसे देखते हैं आप ये साल? थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़बरदस्त ब्रेक डाउन होता हुआ। एक्चुअली अगर आप ये देखोगे कि कमोडिटीज़ एक तरह से, मतलब डॉलर अगर एक साइड ऑफ द कॉइन है तो कमोडिटीज़ दूसरी तरफ, ये हम मानते थे। और कमोडिटीज़ में भी प्रेशियस मेटल्स अलग थी, इंडस्ट्रियल मेटल्स अलग हैं, बेस मेटल्स अलग हैं, एक्सेट्रा। लेकिन इस साल अगर आप देखोगे तो मुझे लग रहा है कि जैसे दुनिया को कोई और ऑप्शंस की तलाश है। कि कभी वो बोलता है कि अगर डॉलर वीक होगा तो कोई लोग बोलते हैं कि हम सिल्वर खरीद लेते हैं। किसी ने कहा कि नहीं सिल्वर तो स्टोर हाउस ऑफ वैल्यू है, गोल्ड तो सबके पास है, तो हम कुछ और खरीद लेते हैं। तो कमोडिटीज़ हैव बीन द बेनिफिशियरी ऑफ दिस। लेकिन अगर आप 2 साल 3 साल पहले की अगर हम सिनारियो पे जाएं तो ये नज़र आता है कि ईवी का ट्रेंड, ESG का ट्रेंड, क्लीन एनर्जी का ट्रेंड तब शुरू हुआ था। तो कमोडिटीज़ में तेज़ी का एक तरीके से जो रुझान है वो पहले ही बन चुका था। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि कमोडिटीज़ का बिगेस्ट कंज्यूमर चाइना, उनकी इकोनॉमी कोलैप्स हो गई। तो क्योंकि उनकी इकोनॉमी एक कोलैप्स हो गई तो द डिमांड दैट शुड हैव कम फ्रॉम चाइना नज़र नहीं आया। तो इतना ज़बरदस्त डिमांड आ सकता था वहाँ से, लेकिन हुआ नहीं, इसीलिए कमोडिटीज़ में तेज़ी स्ट्रक्चरली बन नहीं पाई। लेकिन 2 साल बाद अभी देख रहे हैं कि चाइना अपना इकोनॉमी सुधार रहा है। कुछ ऐसे उसने पॉलिसी डिसीजंस लिए हैं जिससे हाउसिंग सेक्टर में, apart from just housing, they are talking about electrification. They are talking about providing basic minimum for people. अगर वो वाला अगर ट्रेंड अगर आप देखें तो more structurally solid है ये। तो इसमें that has created a floor for commodities. Okay. The moment you say that's created a floor, what's the next thing? The next thing में एक आपने सारे factors mention किया, आपने वो 30-second executive summary में, I think that is in fact the theme of the entire interview. लेकिन एक फैक्टर आप भूल गए, विच इज सप्लाई डिसरप्शन। जैसे गिनी बिसाओ में छोटी सी कंट्री है, वहाँ पर पोर्ट्स का बंद होना, वहाँ से एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्टन की बॉक्साइट एक्सेट्रा कुड नॉट टेक प्लेस। 2-3 माइंस शट डाउन इंटरनेशनली। तो जैसे ही माइंस स्टार्टेड शटिंग डाउन, एंड लास्ट 2-3 साल में ये भी था कि बड़ी कंपनियों को इन्वेस्टर्स बोल रहे थे कि ESG कंप्लायंट होने के लिए आपको अपने माइंस बंद करने पड़ेंगे। तो पीपल लाइक BHP बिलिटन सोल्ड ऑफ देयर कोल एंड द कार्बन बिजनेस ऑलमोस्ट एट 1 टाइम बुक वैल्यू। तो जो जिन्होंने इन्वेस्टर्स ने खरीदा उनको 3-4 गुना पैसा बना उसमें, क्योंकि दिस वाज लाइक फायर सेल, कि दे वर वांटिंग टू सेल ऑफ एट एनी कॉस्ट जस्ट टू बी ESG कंप्लायंट। लेकिन वो ESG का जो भूत थोड़ा कम हुआ तो अभी EV में आए लोग, और दे सेड दैट EV के लिए, नॉट टू क्रिएट EV कैपेसिटीज, you need more traditional fuel and traditional energy than before. Right. So therefore you went back to metal. So suddenly now you have aluminum demand at one end, you have clean energy के लिए aluminum plus copper, then you need silver for as a catalyst, palladium as a catalyst, lead in certain cases. तो suddenly सारे commodities का demand plus China का सुधार plus this entire thing of supply disruption, ये 3 factors अगर आप एक मतलब बास्केट में मद्देनजर रखते हुए आप बोलो तो इनका यहाँ पर ये स्ट्रक्चरल बुल मार्केट का एवरी सिंगल रेसिपी हैज कम इन। तो अभी जो मूव्स आएंगी मेरे हिसाब से it will be longer, will be higher, and will be definitely more long lasting for and investors also. For the first time, many overseas funds have been created only to play the commodity cycle. Right. So that has not been seen before. तो अगर आप 40-50 बिलियन के commodities में डिमांड क्रिएट करोगे, and many of these markets are in their physical shape very narrow and shallow, तो आपको ये पता चलेगा कि the movement of price with the money can be much more than normally which is expected.